अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, हर लम्हे नई से नई सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मलक जाहिद साहब, जो कि हमारे बड़े ज़बरदस्त तजिया नगार हैं और मशरक़ वस्ता पे इनका तजिया बड़ा माना हुआ तजिया होता है। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब, आप खैरियत से हैं? जी। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मलक साहब, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है। भरपूर कोशिश है अमेरिका की और दीगर पार्टियों की कि यहाँ पे जो प्रॉक्सीज़ हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आए और ये जंग उनके गले से उतर के ये प्रॉक्सीज़ उनके हमसायों में हो जाए। तो ये जो कुर्दों वाला मामला है, इस पे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? चंद दिन पहले की बात है जब सदर ट्रंप ने जो है वो मीडिया के ऊपर एक बात की है, जिसमें उसने कहा है कि इस बात की तरफ इशारा किया था जी। कि हम जो है वो ईरान का जो बॉर्डर्स पे जो है मतलब कुर्दिस्तान का जो सूबा है उसके ऊपर जो है जो इराक के साथ जो टच करता है बाउंड्री को, तो वहाँ से जो है वो कुर्द जो हैं वो कुर्द जंगजू, उसने कहा है कि कुर्द हमलावर हो गए। ईरान पे हमलावर होंगे और वहाँ पे उस टेरिटरी को जो है वो, ये बुनियादी तौर पे एक आइडिया है या आप कैसे एक आइडियोलॉजी या इनकी एक प्लान था जिसमें ईरान के अंदर जो है वो इस तरह की उसको उसको तोड़ना था। ये जंग, चूँकि इस जंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जंग जो है वो अमेरिका की शराइत पर नहीं बल्कि ईरान की शराइत के ऊपर मतलब की जा रही है। ये जंग जो है, इस पे जो प्लान है वो प्लान है जंग शुरू करने का, ये जंग कुछ जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है वो प्लान है जो ईरान ईरान ने जो है वो मुरतब किया है। अमेरिका की जो स्ट्रेटजी थी, अमेरिका जिस अंदाज में ये जंग करना चाह रहा था उस पे इसको नाकामी हुई है। आज माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये जो जंग का पहला मरला है, इनके अब तक जो 7वां दिन है आज जंग का, जी। तो इन 7 दिनों में आज भी एक अखबार पे जो ये तबसरा छपा हुआ है, एक माहिर हैं और मरूफ तजज़ियाकार हैं पाकिस्तानी, उनकी तजज़िया कि जंग का पहला मरला जो है वो नेतन्याहू हार चुका है और जंग का पहला मरला जो है इस वक्त की तक की जो सूरत है उसमें ईरान जो है वो जीत चुका है। मलक साहब, ये कुर्दों और का दावा और कोई जी, भी मैं प्रॉक्सीज़ है? जी, और भी प्रॉक्सीज़ हैं, मतलब सिस्तान बलूचिस्तान में जो एक प्रॉक्सी बनती है, उसके अलावा जो आज़रबाईजान का जो एरिया टच करता है, यानी कि आज़रबाईजान का सूबा जो ईरान के अंदर है, वहाँ भी जी। इस तरह की मूवमेंट है अलियदगी पसंदों की। तो इन एक सबको कुर्दों की भी अमेरिका एक्टिव करेगा? कुर्दों की भी है, लेकिन ये देखिए अभी अभी तक तो ये उसने कहा है जी। और उसके बाद उसने जो है वो इराक के अंदर जो मौजूद कुर्दों की जो जमातें हैं, जो इराक के अंदर इराक की जमातें हैं, जी, जी। उनसे रवाबित किए हैं। मसलन मसूद बारज़ानी की उससे खुद रब्ता किया है और उसके बाद जो वो बाफ़र बारज़ानी जो साबिक़ सदर इराक के जलाल तलबानी के बेटे हैं बाफ़र बारज़ानी, उनसे रब्ता किया है और उनसे बात किया है और उनको जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर कि वहाँ से जो है वो उनकी जो मुसल्लह जो है वो फ़ोर्सेज़ हैं, पेशमर्गा है या और दीगर जो है वो जमातें हैं, उनको जो है वो मुसल्लह करके भेजा जाए ईरान ईरान के अंदर और वहाँ पे अपना वो ईरान की फ़ौज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें और वहाँ पे इलाका जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करें। यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है उसको अपने उसमें ले आए, तसर्रुफ़ में ले आए या अपने या वो कब्ज़े में ले आए। ये प्लान है बुनियादी तौर पे। लेकिन उसको मायूसी ये हुई है कि मसूद बारज़ानी और बाफ़ल तालिबानी ने, दोनों ने, जो कि वो इराक के अंदर बहुत बड़े यानी कि सियासतदान हैं, बड़े अहम सियासतदान हैं, तो वो शायद इस तरह खुली जो है वो जंग उसमें वारिद नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने इब्तदाई मरले में इसको बड़ा साफ-सा है, जिसे पंजाबी में कहते हैं, बड़ा चिट्टा जवाब दिया है और उसको जो है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को शामिल करने से उसने इनकार किया। इनकार कर दिया है। हाँ जी, इनकार किया। अलबत्ता जो यहाँ से इराक की जो आप कह सकते हैं जो जलावतन कुर्द वहाँ पे मौजूद हैं, अलहदगी पसंद, उनकी 4 या 5 जो है वहाँ पे गिरोह हैं और उनके जो है वो कैंप्स हैं 3-4 जगहों पे। दहूक में है उनका, उसमें और भी इसी तरह के 2-4 इलाकों में है। तो उनसे जो है वो बात किया और उन्होंने कुछ गारंटीज़ माँगी है इनसे। जी। उन्होंने कहा है कि हमें एक तो शेल्टर दिया जाए, हमें जो असला दिया जाए और हमें FIA सॉरी CIA जो हमें फंडिंग करे, हमारी मतलब हमारी सरपरस्ती भी करे। तो इस तरह की छोटी दोनों मांगी और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि हम इस काम के लिए मादा होंगे। ये वो इब्तदाई इत्तलात हैं जो आई हैं और उसके बाद एक और इत्तला भी है कि जब ये बात की फिर उससे पहले भी उसने कहा था ट्रंप ट्रंप ने। मदद चाहता हूँ। उससे पहले ट्रंप ने ये कहा था कि हम अमेरिकन फ़ोर्स, डेल्टा फ़ोर्स है, उसको वो करेंगे ईरान के अंदर, ईरान में उतारेंगे। ईरान में उतारेंगे। यानी कि ईरान की जो पॉसिबल है, जी। जिसके बारे में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, वो उसकी जो उसकी जो एटमी साइट्स हैं, हुँ। उनके ऊपर जो वो उतारे और वहाँ पे जहाँ पे उनको जो है वो ऐसी इत्तलात है उनके पास, जो वो समझते हैं कि यहाँ पे उनका यूरेनियम जो है अफ़ज़ुदा वो मौजूद है, तो उसकी तलाश है बुनियादी तौर पे।
और दीगर जो उनके हसास इस तरह के एटमी प्लांट्स हैं उनको जो है मज़ीद जो है वो उनको वो करना, तबाह करना, या उनको जो है वो निशाना बनाना, इस इरादे से जो है वो वहाँ पे जो है ईरान के अंदर ये उतारने की बात की है। जी तो जब ये बात की तो उसके बाद कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो अब्बास अरागची जो है ईरान के वज़ीर जी ख़ारजा, डेल्टा फोर्स के हवाले से। वो सीएनबीसी जो अमेरिकन टीवी है उसको उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने एक सवाल किया कि सुना ये है कि और सर ट्रम्प ने ये कहा कि कि अमेरिकन फोर्सेज जो हैं वो ईरान के अंदर ये उतरने वाली है। तो उन्होंने बड़े धीमे से लहजे में मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, वो आए, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसने फिर बड़े ताज्जुब से कहा कि क्या आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं? तो अरागची कहते हैं जी, जी, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ ईरान के अंदर, और हम उनको जो है वो उनके गिर्द अपना हिसार कायम करें और उनको यहाँ से निकलने ना दें, और हज़ारों की तादाद में उन मैरीन्स को जो है वो मारें, और उसके बाद जो है वो उनको गिरफ़्तार भी करें। ये उन्होंने बड़े सादा और बड़े सलीस अंदाज़ में ये बात कर दी। तो ये एक हकीकत है। अच्छा, उसके बाद ईरान ने जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई वो ये थी कि वो इन कुर्दों के ऊपर इनके जब से ये स्ट्राइक शुरू की है ईरान ने, जब ये वार शुरू हुई है इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो इन ग्रोह के जो इराक के अंदर मौजूद है, ईरान के बागी ग्रोह जो हैं या अलहदगी पसंद ग्रोह, इनके ऊपर जो मुसलसल बमबारी भी की है। अभी भी लास्ट जब ये खबर आई थी उसके बाद ईरान ने और भरपूर वो की है बमबारी, और इनकी इस तरह की कोई कोशिश है उसको भी जो है पाकिस्तान ने वहाँ पे नाकाम किया है। और कहा यह जा रहा है कि काफ़ी सारे उन लोग जो है इसमें जो है वो खेत हुए हैं, यानी काफ़ी सारे लोग जो है वो मारे गए जो अंदर ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इब्तदाई इत्तलात हैं। और आज एक और डेवलपमेंट है उसमें इसी हवाले से, उसमें यह है कि उसने कहा कि हमने चूँकि पहले तो बात की थी, लेकिन अब जो है हमारा ऐसा प्लान नहीं है। ये ट्रम्प की बात है। ट्रम्प ने यानी कि ट्रम्प ने ये कहा, डिनाई करती है। हाँ जी, वो जो एक खबर रसाई एजेंसी है ऑक्सियोस, उससे बात करते हुए कहा है ट्रम्प ने कि वो नहीं, हम जो है वो अभी फौज है उतारने की उस पोजीशन में नहीं है, हम फौज है वो नहीं उतारने वाले। मलिक साहब, हम बात करेंगे हर दूसरे दिन एक खबर निकलती है कि आज तुर्की पे हमला हो गया, आज अरामको पे हमला हो गया, जबकि अरामको वाले तो मामला सारा ओपन हो चुका है। तो ये जो एक किस्म के फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन पे आप क्या कहेंगे? जी, जी, ये बिल्कुल आपकी बात, आपका सवाल जो है बड़ा दुरुस्त सिमत में है। वाक़ई में एक फ़ास्ट जो है वो फ्लैग की एक बाकायदा कैंपेन है जो वहाँ पे लॉन्च की जा रही है, और उसका मकसद जो है बुनियादी तौर पे ईरान को ये टारगेट करना है, या ईरान और ख़ित्ते के जो खलीजी ममालिक हैं या अरब ममालिक हैं, या उससे बाहर जो मुसलमान मुल्क हैं बिलख़ुसूस, उनके दरमियान एक रिफ्ट जो है वो एक फ़ासला जो है पैदा करना है, खलीज हाइल करना है। यानी कि ईरान जब उन इलाकों में मौजूद खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिका की हर बेस को जब उड़ा चुका है, वहाँ पे जब अमलन और फंक्शनल नहीं है, अमेरिका वहाँ से शिफ्ट कर चुका है अपने बेसिस, अपने जितना उसका एयर स्ट्राइक ग्रुप था उस सबको जो है वो लेके वहाँ से जा चुका है। उसका कोई इदारा वहाँ पे उसके सफारतखाने तक हिट हो चुके हैं। इसके अलावा मोसाद के जो अड्डे हैं यूएई के अंदर और दीगर जगह में, वो हिट हो चुके हैं। उनकी फोर्सेज जहाँ पे ठहरी हुई थी अड्डों के अलावा, वो होटल्स हिट हो चुके हैं। तो यानी कि कोई ऐसा वहाँ पे निशान नहीं है जहाँ पे उनकी मौजूदगी जो है इसराइल की या मोसाद की ज़ाहिर होती हो, वो हिट ना हुई हो। तो उस सूरत में अब ये इनकी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब वो जैसे अरामको में हमला हुआ, जैसे तुर्की के ऊपर जब एक आज़रबाईजान में हुआ। हमला किया जा रहा है, आज़रबाईजान के ऊपर जो बात की जा रही है, तो ये फ़ॉल्स फ्लैग है, और इसके पीछे इसराइल है। वो ये चाहता है कि इन ममालिक और ईरान के दरमियान एक कशीदगी पैदा की जाए, और ये मुल्क जो है वो इकट्ठे होकर ईरान के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन करें, यानी कि ये जंग पूरे खित्ते में मुकम्मल तौर पे एक एक महाज बनाएं और अच्छा, इसके पीछे ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहा है कि बड़ी खूबसूरत बात आज हुई है। उसमें ये है कि जैसे ईरान ने ये कहा था कि अरामको पे हमने हमला नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जब ये बात हो रही थी, ये 2-3 दिन पहले की बात है, जब ये हमला हुआ उसके बाद ईरान का कहा कि हमने हमला नहीं किया। इसी तरह तुर्की के ऊपर भी हमला हुआ, वो भी कहा हमने नहीं किया। जी आज़रबाईजान के ऊपर जो हमला, वो भी कहा ईरान ने कि वो हमने नहीं किया। तो ये कौन कर रहा है हमले? सवाल तो पैदा होता है ना, जी हमला हुआ है लेकिन कौन कर रहा है? तो जो कर रहा है, जो हमले कर रहा है, इसके पीछे उसका प्लान है। वो प्लान क्या है कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना, इस खित्ते के अंदर उनकी ताकतों को कमज़ोर करना, उनकी मईशत, उनकी इक़्तिसाद, उनकी अस्करी ताकतों को कमज़ोर करना, मुआशरों के अंदर रिफ्ट पैदा करना, फ़िरकावारियत के ज़रिए जो रिफ्ट पैदा करना, ताकि इन ममालिक को कमज़ोर किया जाए, और अपना जो उनका एजेंडा है ग्रेटर इसराइल का, उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए, और उसको नील से लेके तो फुरात की तक जो है वो उनका जो प्लान है, उसके ऊपर जो है वो उसका एग्जीक्यूट की जाए, उसके ऊपर जो है वो आगे पेशरफ्त की जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि
जब उनकी कोई बेस वहाँ पे काम नहीं कर रही, कोई एयरबेस काम नहीं कर रही, कोई नेवल फ्लीट वहाँ पे फ्लीट जो है वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो उस सूरत में जो है वो ईरान को और अकेले किया जाए, ईरान जी। को जो मज़ीद इनके साथ जो है वो उलझाया जाए और अपना मकसद जो है वो हासिल किया जाए। मल साहब, इसी तनाज़ुर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा जी। का एक बयान आया है। हाँ जी, वो वो एक मैं आज ही उसको देख रहा था कि वो उन्होंने कहा है कि उससे पहले, यानी जी। कि इससे पहले एक बात हुई जब ये ईरान ने ये कहा कि हमने हमला नहीं किया, और उसके बाद कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए जो वहाँ पे ब्लास्टिंग की कोशिश कर रहे थे। वो बाज़ तनसीबात के ऊपर जब वो ब्लास्ट करना चाहते थे, वहाँ पे कोई फिक्स करना चाहते थे, जी। और वो पकड़े गए। और ये बाकायदा मीडिया के ऊपर आया कि वहाँ पे जब मोसाद के लोग पकड़े गए, मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए। अब वहाँ पे ये बम नस्ब करने का क्या मकसद था? ये मकसद था कि वहाँ पे उनकी तनसीबात को उड़ाया जाता और इल्ज़ाम जो है ईरान पे डाल दिया जाता। अगर उनके इस तरह के सिविल स्ट्रक्चर पे अगर बम्बें की जाती जी। या उनके ऊपर जब वो नस्ब किया जाता, तनसीब की जाती और उनको जब वो फिक्स करके उड़ाया जाता, तो ऑटोमेटिकली ईरान पे जाना था इल्ज़ाम। तो जैसे यानी ईरान, अमेरिका और मोसाद के वहाँ पे ठिकानों को जो है वो उड़ा रहा है, तो इस बात को आगे इसका एक नैरेटिव बिल्ड करना था कि ईरान वैसे ही अरब ममालिक की सिविल जो स्ट्रक्चर है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमला करके बुनियादी तौर पे अरबों के साथ जो है अपनी दुश्मनी निभा रहा है। ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे जिसके इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में जाता, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में जाता, और ईरान के ख़िलाफ़ जो इस तरह अगर राबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद जो पूरी दुनिया जो वो सिमट के एक नुक्ते पे इकट्ठी हुई है, और वो है ईरान की हमायत और अमेरिका की मुखालफत। उस पॉइंट को तोड़ना था, उसको ब्रेक करना था कि मुसलमानों के अंदर जो है वो एक रिफ्ट पैदा की जाए, और फ़िरकावारियत की बुनियाद के ऊपर, हुँ। जिसमें जो नाकाम नज़र आता है। उसमें जो बात की ईरान ने तशक्कुर किया कि हमने जो वज़ाहत की कि हमने हमला नहीं किया, हुँ। उसको सऊदी अरब ने कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया। तो ये एक इस बात पे ईरान ने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी वज़ाहत को, हमारी डेफिनेशन को जो है वो कबूल कर लिया, और इस बात को कि हमने ये हमला नहीं किया, इस बात को भी मान लिया। तो इस इज़हार तशक्कुर के बाद सऊदी अरब की आज की प्रेफ़रेंस, जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनके वज़ीर ख़ारजा की, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे इस खित्ते के अंदर इसराइल जो है वो कशीदगी पैदा करना चाहता है। ये जितनी जंग है वो इसराइल चाहता है, जी। यहाँ पे जितनी एस्केलेशन है वो इसराइल चाहता तो है। चाह रहा है कि जंग खत्म ना हो। ये जंग वज़ीर खत्म ना हो, ये मुल्क आपस में लड़ें, इनके अंदर मुस्लिम ममालिक आपस में मुस्लिम मालिक आपस में लड़ें, इनके अंदर जो है वो दुश्मनियाँ पैदा हों, इनके अंदर जो अपने लड़ के अपनी इक़्तिसाद और अपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर लेंगे। को तबाह कर लें, अपने एसेट्स को तबाह कर लें, और यानी कि वो जंग जो इसराइल इनके खिलाफ करना चाहता है, ये खुद ही आपस में लड़ के जो है वो मौलवी साहब, उसके हिसाब अभी आपने बताया कि जो फोर्सेस उतारने के हवाले से ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हमारा ऐसा इरादा कोई नहीं, यानी कि अपनी बात से यू टर्न ले लिया। इसी तरह एक और बयान दिया था ट्रंप ने कि मैं देखता हूँ कि किस तरह आपने हरमुज़ में से ये जहाज़ नहीं गुजरने देते, उसके लिए मैं एक लंबी चौड़ी फोर्स, फिर उस पे क्या कहेंगे आप? जी। जी, अबनाए हुर्मुज़ जो है उसको ईरान ने आज तीसरा दिन है जिस पे उसको बंद कर रखा है जी। मुकम्मल, और पाबंदी लगा दी है कि कोई जहाज़ वहाँ पे जो है वो वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेगा। कोई टैंकर, कोई बहरी बेड़ा, और सिर्फ रूस और चाइना को इजाज़त होगी कि वो सिर्फ जा सकते हैं, बाकी कोई और मुल्क नहीं जा सकता। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है वो परमिशन है, जब इस खबर आई है, लेकिन उसपे जो है वो अभी तक उसकी तस्दीक। कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हमने उसकी बैरी उड़ा दी, हम उसके बैरी बेड़े डुबो दिए, हम उसकी बैरियाँ तबाह कर दी। बहरी ताकत ख़त्म कर दी। अच्छा, अब एक तरफ ये बात करके जिसकी तस्दीक तो नहीं हो सकती, वो क्या क्या साबित करना चाहता है? वो ये साबित करना चाहता है कि आपने अपनाए हुर्मुज़ में कोई ख़तरा नहीं है, बैरियर तो हमने उड़ा दी है, लिहाजा इंश्योरेंस कंपनियों ने जवाब दे हाँ जी, जी, मैं गुज़ारिश कर दूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है ना। जी। अच्छा, हुआ ये है कि जैसे ही ईरान ने अपना हुर्मुज़ को बंद किया, जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितनी बहरी इंश्योरेंस कंपनी जिसको इंग्लैंड से बनाया था ये ऑपरेट होती है, वहाँ पे इनका मरकज़ है, वहीं पे जो है वो उनकी इंश्योरेंस होती है, जी। जी। रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे। तो उनका उन्होंने मसलन इंश्योरेंस करदा कम कर दी। उन कंपनियों ने इंश्योरेंस जब मतलब के रेट बेइंतहा बढ़ा दिए, फिर जब बढ़ा दिया, ये खत्म ख़त्म कर दी। क्योंकि वो था ही नहीं, जब प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया, या उसके इंश्योरेंस इतने बढ़ा दी कि वो अब किसी के लिए काबिल इस्तिफ़ादा नहीं है। सही। उसको वो कोई नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता। जहाज़ ही वहाँ पे गुज़र रहे, ट्रैफ़िक पूरा जो है वो अपना हुर्मुज़ और उसका बुएर एमर बुरे उसमें सैकड़ों जहाज़ वहाँ पे सैकड़ों लंगरदाज हैं। जो लंगरदाज़ है, और जो है वो वहाँ पे खड़े हैं।
तो अब ये अच्छा, एक तरफ तो ये इम्पैक्ट है, दूसरी तरफ इसका इम्पैक्ट जो आलमी मंडी के ऊपर जो है वो पैदा हो रही है, पूरी दुनिया के ऊपर पैदा हो रहा है, वो ये है कि अगर गैस की और तेल की सप्लाई जो है वो इसी तरह मुअत्तल रहती है कुछ देर और, तो उसके बाद जो है वो दुनिया का क्या लक्ष्य होगा, ये सोच के भी जो है वो एक बड़ा माहौल उठते हैं उसकी, जो है वो बड़ा एक खौफनाक खौफनाक मंजर। यार मंजर है। वो क्या है कि अगर गैस जो है कतर से जो गैस आती है, अगर वो ना गुजरे तो आधी दुनिया की बिजली जो है बंद होने का इम्कान है। अलसर दुनिया के जो पावर प्लांट्स चल रहे हैं गैस के ऊपर वो बंद हो जाएंगे, और जब वो बंद होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी, और सारी दुनिया की पावर जो है, ये तवानाई जो है जिससे बिजली वो तेल और गैस पे ही है। वो फर्क हो जाएगी। आपने हुर्बस की बंदिश जो है ये मज़ीद आगे जब बढ़ती है तो इसके ऊपर जब मज़ीद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उसके जो अभी इम्कानात जो क्राइम जो बता रहे हैं वो बहुत हौलनाक है। मल साहब कल मैं जो यहाँ पे अच्छा, इंश्योरेंस की बात कर वजह से एक और जी, बात, जी, जी। अच्छा अभी अमेरिका उन कंपनी को ये ऑफर कर रहा है कि आप जब इंश्योरेंस करें परेशान ना हो, हम आपको वहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, जी, जी। यानी हम आपको वहाँ पे अपना हुर्मस से गुजरने की सिक्योरिटी देंगे कि आपकी जहाज़ को अपने उसके साथ हिसार में लेके चल। पार में लेके जाएंगे और आप अपने हुर्मस को वो पार कराएंगे। अब इसके ऊपर जो वो बड़ी एक टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट दी है, उसने कहा कि ये जो अपना हुर्मस है जी। और वहाँ पे जो उसकी बंदिश है अपना हुर्मस की, ये एक जाल है जो ईरान ने फैलाया है। अपना हुर्मस की बंदिश ईरान का जाल है, और इस जाल में अमेरिका के फंसने के बड़े वाज़ेह इम्कानात है, और वो सही। फंसेगा इस जाल में। सही। अच्छा, उसमें एक तो ये बात जिसका हमने जिक्र किया, एक तो ये बात है। अब अच्छा, और ये वो कहते हैं, उसने मज़ीद कहा है टेलीग्राफ ने ये तबसरा करते हुए कि और यही वो पॉइंट है जो अभी अमेरिका ने स्ट्रेटजी जिसका ऐलान किया ना, जब भी आपने जिक्र की है कि उसने कहा कि हम शेल्टर में हम शेल्टर में जा रहे हैं। उसने कहा कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे अमेरिका ईरान को लाना चाहता है, इस जाल के ज़रिए इस पॉइंट पे लेना चाहता है। क्यों? कहते हैं कि रोज़ाना 80 जहाज़ जो है वो गुजरता है वहाँ पे, 80 जहाज़, ठीक है। 80 बहरी बेड़े या टैंकर जो है वहाँ से गुजरते हैं। अब हर टैंकर को शील्ड करना, हर टैंकर को दिफाई हिसार में लेके जाना और उसको लेके जाके छोड़ना, फिर वापस आना, ये कहते हैं एक तवील, पेचीदा और बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन। नहीं और ईरान इसका इंतज़ार कर रहा है। नहीं, ये उस सूरत में है कि जब वो ये दावा कर रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, जी। ये दावे की बात कर रहा हूँ। वो अगली बात और है कि उनका कब ईरान वहाँ पे गुजर देता है या नहीं देता, या वहाँ पे उसका कंट्रोल है या नहीं है, ये बात की बात है। सिचुएशन जो मौजूदा है, जो ईरान जो अमेरिका इन इंश्योरेंस कंपनी को ऑफर कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ कि उस पे उसने जब ये दिया है तो कहता है, टेलीग्राफ कहता है कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे ईरान इसको लाना चाहता है। नहीं ये बड़ी अच्छी बात है। तो लेके आए, और उसके बाद फिर हौसी ईरान का, उसके साइली मिसाइल, उसके जो है वो बोट्स, उसकी सबमरीन्स, उसके साथ वो क्या असर करती हैं, ये वो वक्त बताएगा। ये तो कहता है कि ये बहुत खतरनाक है ऑपरेशन। ये तो बिल्कुल आपका जो और बात है, ये है वो सारा प्लान जिसको वो जाल कह रहा है। ये आपकी बात और बिल्कुल सही है कि ये वाकई एक जाल है, और इस जाल में मैं नहीं समझता कि कभी भी ट्रंप साहब अपनी बात के ऊपर कोई अमली जामा पहनाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो इनके बैरी बेरे हैं वो अपनी जगह छोड़ के काफ़ी दूर चले गए हैं, अपने हुर्मुज़ के तो वो नज़दीक भी नहीं ना आए। जी। तो ये बातें आपस में कोलैप्स करती हैं। जी, मगर जब जंग शुरू हुई तो उसमें हम बड़े आर्माडा की बात सुनते रहे। हाँ जी। आर्माडा आ रहा है, बड़ा खूबसूरत आ रहा है, बड़ी धीमी चाल से आ रहा है, बड़ी खूबसूरत चलता है, बड़ा हाँ। प्यारा है। इस तरह की बातें बड़े वो सब धमकी में जो बयानात थे आर्माडा के बारे में, तो वो हम सुनते रहे। लेकिन अभी दोनों आर्माडाज़ की कहीं पे जो है वो मौजूदगी साबित नहीं होती। नहीं साबित हो रहा। कहाँ चले वही मैं कह रहा हूँ कि ये टर्न है। तो रोज़ के रोज़ है। उनका रोल इसलिए बन रहा है कि बहरीन में जब 5th फ्लैट को उड़ाया ईरान ने, जी। तो उसके बाद जो है वो आर्माडा जहाँ से सिग्नलिंग कर रहा था, दे रहा था, या रडार जो उसके वहाँ पे जो वो काम कर रहे थे, या उसका सैटेलाइट के ज़रिए से जो उसकी सारी जो ऑपरेशन था, वो सारे के सारा जो है वो फ़ारिग हो गया। जब वो फ़ारिग हो गया तो वो वहाँ पे जो है 5th फ्लैट अमलन जो है वो नाकारा हो गया, वहाँ पे उसको कोई किरदार नहीं है, और मजबूरन इनको जो है उसको 2000 किलोमीटर पीछे जो है वो लाना पड़ा, डेगो गर्शे के ऊपर। जी। या सुना ये जा रहा है कि इंडियन जो ओशन जो है ओशन जो है उसमें नहीं, इंडियन की जो पोर्ट्स हैं, अब वहाँ पे उसका वो लगा अंदाज, और वहाँ से उसको जब ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है, या वहाँ उसकी मुरम्मत की जा रही है, जो उसको डैमेज हुआ है ना हाँ जी। हमलों में, उसकी वहाँ पे मुरम्मत की जा रही है। और जो कहा जाए ना कि कहानी ये ना बस हकीकत है कि जो श्रीलंका के करीब एक ईरानी बैरी जहाज़ को जो वो निशाना बनाया। निशाना बनाया, जिसमें जो है वो 100 के करीब शहीद हुए हैं एहलकार बैरिया के ईरानी, और 30-35 जो है उनको वहाँ पे सेव कर लिया गया, बचाया गया।
तो वो भी बुनियादी तौर पे ओशन सी के अंदर अमेरिकन मेरीन की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है। ये ज़ाहिर ज़ाहिर करती मतलब है है। वहाँ पे मौजूद है, और जिससे इंडिया ने जो है वो पहलू तही किया है, नज़रअंदाज किया है, या जो है वो जानबूझ के जो है वो वहाँ पे उसको रहने दिया है। ज़ाहिर है उसका पूरा सिस्टम है, अगर उसको ये पता नहीं चलेगा तो वो उसकी बैरिया बैरिया जो है वो मतलब किस काबिल है, जिसके अंदर ये सिस्टम नहीं है कि वो अपने पानी में मौजूद एक दूसरे मुल्क की मेरीन को अगर जो है वो जज नहीं कर सकता, उसको सिग्नल नहीं पहुँचता। इसका मतलब है कि वो इंडिया जो है वो इसमें बराबर का शरीक है। इंडिया ने सिग्नलिंग की है, इंडिया ने पॉइंट आउट किया है कि वहाँ फ़लाँ जगह पे जो है वो ईरान का जो है वो बहरी बेड़ा मौजूद है, जिसको हिट किया गया है। इसमें इंडिया की पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़ाहिर होती है। ईरान ने चूँकि जो बैरिया है ईरान की, एक है ईरान की एक बैरियर स्ट्रक्चर जो उसकी बैरिया के अंदर आता है। जी। एक है आरएसजी का, इनके पास ईरान इनकलाब का एक पूरा बैरिया का एक स्ट्रक्चर या फ्लीट है। वो इसके अलावा है। वो इसके अलावा ये जो असल जिसको हिट करने की बात है ना, बदर अब्बास पे इसने कुछ हिट किया, या ये जो श्रीलंका के ऊपर किया है, ये उस ईरान ने चूँकि वहाँ पे मौजूद था ईरान, वहाँ पे जो उसकी अपनी वहाँ पे जो उसका फ्लीट से जहाँ पे लंगरअंदाज होते हैं तो उनसे हटाया हुआ है, क्योंकि वो ज़रा डायरेक्टली अमेरिका की या इसराइल की उसमें थे, नज़र में थे, तो उनको वहाँ से हटा के डिस्पर्स किया, यानी कि उसको बिखेरा ताकि वो नज़र में एक किस्म का छुपाया हुआ है कि वो चले। ईरान की नज़रों से तो छुपा। ये यहाँ पे जो श्रीलंका में मौजूद था ये उसी उसका हिस्सा था। मगर साहब ये ईरान ने इसके मतलब बयान भी दे दिया है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर इसमें कोई भी मुल्क मुलव्वस हुआ तो उसको हम उसका भरपूर जवाब देंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मगर साहब कल रात मैं एक जगह पे गया, वहाँ पे ईरानी कौंसलेट आए हुए थे, और जब उन्होंने अपनी तकरीर की और उसकी तकरीर का जब उर्दू में तर्जमा किया गया तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा ना सिर्फ हमसाया मुल्क है बल्कि हमारे लिए एक हिफाजती शील्ड है, और इस पे बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के। तो मतलब हम ये देखते हैं कि अब मामलात जब ये जंग शुरू की उसकी इनके पास क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है, ना ट्रंप अपने सेनेट के मेंबरान के सामने कोई इसकी क्लियर क्लैरिफिकेशन दे सका। हर 2 मिनट बाद बयान चेंज हो रहा था, और अब इस जंग को कहा जा रहा है दोनों मुल्कों की तरफ से कि ये इस्लाम और ईसाईयत की जंग है, जबकि दूसरी तरफ यही कहा जाता है कि जी वो एटमी हथियार बना रहे थे, उनका मिसाइल प्रोग्राम था, वहाँ पे अवाम ने ये किया। सब बातें उल्टा हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी, इसमें कुछ लेटेस्ट ऐसी इत्तलात आई हैं जिसके बारे में जो है वो ये तबसरा मीडिया के ऊपर जो किया जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पे इस्लाम और उसकी ईसाईयत की ईसाईयत की जंग है। उसकी तरफ लेके जा रहा है। जी। वो ये कि ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में पादरी जो हैं मसीह ईसाईयत की जो जी, जी। वो मजहबी जो रहनुमा होते हैं, वो हर फ़िरक़े के हैं, वो बहुत सारे फ़िरक़े हैं ईसाईयत के अंदर, और हर फ़िरक़े के वहाँ पे उस पेशवाओं को बुलाया है जो उसके पादरी हैं, और वहाँ पे आप खुद कुछ रिश्तेदारों में बैठा है और इर्द-गिर्द उनको खड़ा किया जिसके ऊपर हाथ रख के, वैसे जैसे कोई चीज़ मुंतकिल की थी वेव्स, तो उसके ऊपर हाथ रख के उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उसकी कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो उसका हेक्सिट जो उसका वज़ीर दिफ़ा है, उसने एक बड़ी ज़ोरदार पिछले दिनों तकरीर किया है 2-4 दिन पहले, जिसमें उसने बाकायदा इस बात का इज़हार किया। हेक्सिट के बारे में पता है कि वो बड़ा रेडिकल ईसाई है, जिसने अपने जिस्म पे बस टैटू लगवा रखे हैं, बनवा रखे हैं, यानी उसमें जो है वो काफ़िर भी एक दफ़े आपने आपको डिक्लेयर कर रखा है, और भी इस तरह के जो स्लोगन्स हैं जो ईसाईयत और क्या कहते हैं उसको जो जंग तस्लीबी जंगों के हवाले से कुछ बाज़ पैगामात हैं जो उसने अपने जिस्म के ऊपर वो कुंदवा रखे हैं। रेडिकल उसका ताल्लुक है ईसाईयत के साथ। अच्छा, वो बड़ा मसला इस हवाले से बड़ा एक्टिव है और इस तरह के बयानबाजी जो वो कर रहा है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, वो ये कि अमेरिकन फ़ौज के अंदर एक इदारा है जो अमेरिकन फ़ौज के अंदर जो है वो इन चीज़ों को वहाँ पे कहते उसके अंदर जो शिकायत होती है मज़हब के हवाले से, मज़हबी अमूर के हवाले से ना, जी। वो वहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं। तो उसको 200 के करीब अमेरिकन फ़ौजियों ने, अमेरिकन मेरीन्स ने, आप उसे कह सकते हैं कि उसको एक शिकायत दर्ज कराई है कि यहाँ पे अमेरिकन फ़ौज के अंदर बाकायदा एक कैंपेन, एक मुहिम जो है वो लॉन्च की जा रही है, और मुहिम पे बाकायदा जो है वो काम हो रहा है। वो क्या है? वो ये है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि ये ट्रंप जो हैं, ये हज़रत ईसा की तरफ से जो है वो एक नुमाइंदा हैं कि ये जंग लड़ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे उसकी जंग लड़ रहे हैं, ईसाईयत की जंग जो है, इस्लाम के ख़िलाफ़।
अच्छा, एक और बात जो थी वो ये बात भी की जा रही है, दूसरी ये बात की जा रही है कि ईरान जो है, एक उनकी जो तालीमात है उसके अंदर ये मिलता है कि ईरान जो खित्ता है, वहाँ से एक आग बुलंद होगी और उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो वो कह रहे हैं कि अब वो मरला आ चुका है, क्योंकि हम ईरान पे हमलावर हो चुके हैं, तो अब जब ईरान से एक वो आग का शोला निकलेगा और उसके बाद जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे। ज़रूर करेंगे। यानी इस तरह की थॉट्स, इस तरह की थिंकिंग है और इस तरह की प्रोपेगेंडा है जो अमेरिका फ़ौज के अंदर, अमेरिकन माशरे के अंदर और अमरीकी हुक्मरान जो हैं, मतलब वो इसको बाकायदा जो वो कर रहे हैं। जैसे सलीबी जंगों का एक अंदाज़ होता है ना, तो सलीबी जंग के अंदाज़ से जो है वो इस वक्त एक वेव ऐसी है और उसका उसका ज़िम्मेदार या उसके मुजिद या उसके बानी जो हैं, वो अमेरिकन इस वक्त का जो हुक्मरान तबका है वो है ट्रम्प, हेक्सिट जो उसका वज़ीर दिफ़ा है, मार्क रूबियो, चूँकि मार्क रूबियो और हेक्सिट के थोड़ा मतलब कि इख्तिलाफ है, लेकिन ये उसका नुमायाँ चेहरा है। जी मलिक साहब, आपका शुक्रिया। हमारा वक़्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन, आप हाँ, बात करेंगे, एक और बात करेंगे, उसमें ये था कि आज जंग का 7वां दिन है और ईरान ने जो है वो कोई 19वीं जो है ये शायद अभी तक जो है वो 20 या 21 जो है वो वेव्स जो है वो रवाना कर चुका है मिसाइल की। 21वीं वेव है ये। 21वीं वेव कही जा रही है कि ईरान जो है वो 21 इन मिसाइलों के ज़रिए से, जो उसकी मिसाइलों की रेंज है उसके एतबार से वो 21वीं बार हमला जो है वो कर चुका है इन 7 दिनों में। अभी जो उसने एक आज के इतलात है कि रात को हमले करता है ईरान, रात को जो उसने क्लस्टर बम जो है और खैबर 4 जो है वो मिसाइल फायर किया है ईरान इसके ऊपर, तेल अवीव के ऊपर या इसराइल के ऊपर। तो उसमें जो क्लस्टर बम है उसके ऊपर जो है वो एक मैसेज लिखा है कि ये है मीनाब, जो ईरान का यहाँ पे जहाँ पे बच्चे की शहादत हुई। बच्चों की 180 180 के करीब बच्चों की शहादत। शहादत जब वो करेगी, ये उन बच्चियों की याद में जब वो आपकी तरफ भेजा जा रहा है, इसराइल की तरफ भेजा जा रहा है। तो ये मैसेज उसके ऊपर लिख के जब वो उसको जो फायर किया है कि ये उन बच्चियों की याद के हवाले से। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इसी के ऊपर जब हम अपनी बात जब वो ख़त्म करेंगे। जी, नाज़रीन, प्रोपेगेंडा हर तरफ चल रहा है। कई यहाँ पे जो हमारे तजिया नगार हैं, मैं अपने पाकिस्तान के बीच में बात करता हूँ, जो कह रहे हैं कि जी ईरान के मिसाइल ख़त्म हो गए हैं, ईरान में फोर्सेस उतर चुकी हैं, ईरान पे कोई कुर्द है उन्होंने हमला कर दिया है, तबाही होगी। तो तबाही हो गई है। तो हम गुजारिश करेंगे कि आप किसी भी खबर पे जब तक तहकीक ना कर लें, यकीन ना करें। यकीनी तौर पे ये लड़ाई हक और बातिल की है। ये मुसलमानों और ईसाइयों की लड़ाई नहीं है, क्रिश्चियंस की लड़ाई नहीं है। इसको ये जो रंग दिए जा रहे हैं इनमें आप देखिए कि सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ होती है वो ये है कि हमला आवर कौन है। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप की खिदमत में हम दोबारा नए प्रोग्राम के साथ, नई डेवलपमेंट्स के साथ हाज़िर होंगे और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान। शुक्रिया।